नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर मैं एक बार हाजिर हूँ। अगला पार्ट दिल्ली सल्तनत का लेकर इल्तुतमिश का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। इसमें आपको कुछ नया और कुछ अलग चीज़ मिलने वाला है। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उसके बाद आराम शाह को वहाँ का तत्काल शासक नियुक्त किया गया। आराम शाह अयोग्य शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उसका गुलाम इल्तुतमिश था। तो उनकी कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री कहने लगी कि यहाँ इस पर आपका अधिकार है, न कि आराम शाह का। इसलिए इल्तुतमिश दिल्ली के अमीरों की सहायता से इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और आराम शाह की हत्या कर दी। वो 7 महीने 27-28 दिन शासन किया था। इसके बाद आराम शाह की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो ये एक अलग वंश की स्थापना की, क्योंकि ये यहाँ का मतलब कि ये भारत की धरती का रहने वाला था, यहाँ का रहने वाला था। इसलिए इन्होंने जो गुलाम वंश था उसको हटा के ये नाम दिया सम्मी वंश। भारत में सम्मी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। ये पेपर में पूछा गया है कि सम्मी वंश की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक यहाँ का शासक रहा। अब ये ऐबक का गुलाम और दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। ये आगे पीछे पड़ चुके हैं पीछे कि इनके ये विरोधियों से संघर्ष न हो, इसलिए कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी किए थे और ये अपनी पुत्री की शादी किए थे इल्तुतमिश के साथ। तो इल्तुतमिश की पत्नी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री कहने पर ये यहाँ का बागडोर संभाल ली। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो उस समय बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की 1206 में मृत्यु हुई तो बदायूं का गवर्नर था। और उस समय ये आधुनिक फ़ोन था नहीं कि कोई तुरंत बात कर ले कि नहीं फलाने। अब देखिए, जो ये पूर्व काल था, जो पिछला ज़माना था, मोबाइल की खोज कौन किया था? मार्टिन कूपर ने सबसे पहले 1.5 किलो 400 ग्राम का फ़ोन बनाया था। तो उस समय व्यवस्था फ़ोन वाली थी नहीं। अब इनको चिट्ठी लिखी गई। जब तक ये चिट्ठी पाया तब तक यहाँ का शासक आराम शाह यहाँ शासन कर रहा था। चिट्ठी पाया और ये देखा कि अरे इनका 40वां मनाया जा रहा है। जब ये यहाँ पहुँचा, इसके बाद ये आया और ये इनकी हत्या की। आराम शाह की हत्या करने के बाद यहाँ का शासक बन गया। और एक पुस्तक है तुर्कान ए शाम, ये बहुत खतरनाक पुस्तक है। तुर्कान ए शाम पुस्तक में लिखा गया है कि काशी, मगध और महोबा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पान की खेती कहाँ होती है? महोबा में। काशी, मगध और महोबा, यहाँ से पान लेकर जाता था। ये महीनों में एक बार पक्का आता था मगध, ये पटना या महोबा या काशी आकर यहाँ से पान लेकर, पान खाने का बड़ा शौकीन था। और इस तुर्कान ए शाम पुस्तक में ये भी लिखा गया है कि जो इल्तुतमिश था, ये इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी लाहौर थी। वास्तव में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में दिल्ली राजधानी बनाई थी। इसके पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। इंद्रप्रस्थ में केवल मुख्यालय बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब ये राजधानी बना दी गई दिल्ली तो ये यहाँ पान खाने आया करता था। और कहीं ये भी पुस्तकों में लिखा गया है कि मुस्लिमों में पान खाने की प्रथा इन्होंने चलवाया था इल्तुतमिश। स्त्री और पुरुष जर्दा पान या मगही पान खाने का बड़ा शौकीन था ये। और ये सर्वप्रथम राजधानी लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम, इसका मतलब कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और तुर्की शासन का संस्थापक, इसके पहले जो तुर्की शासन था वो अन्य भाषाओं या ये मतलब अन्य वंशजों के रूप में चलता रहा। तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। और
इल्तुतमिश जब यहाँ का बदायूं का गवर्नर था, जब इल्तुतमिश यहाँ दिल्ली में अपनी मतलब कि राज्याभिषेक करवाया, उसी समय अली मर्दान खां इनका सहायक सेनापति थे। ये बिहार, पूर्वी बिहार के रहने वाले थे अली मर्दान खां। ये अपने आप को बिहार और बंगाल वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि मैं यहाँ का स्वतंत्र शासक हूँ। और ये कुबाचा जो पद में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीजा लगते थे, उनकी बहन से शादी हुई थी, ये मुल्तान में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए। कुबाचा मुल्तान में, अली मर्दान खां बिहार और बंगाल में, ये अपनी अपनी घोषणा कर दिए स्वतंत्रता की, क्योंकि ये इल्तुतमिश इनसे जूनियर था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फलाने सर जी हमसे जूनियर हैं और वो पढ़ाएंगे तो हम नहीं आएंगे पढ़ने, तो ये गलत बात है। पढ़ाई अब गांव में क्या होता है, मान लीजिए गर्मी का समय है, कोई व्यक्ति कहा कि जो ठंडा पानी घर में से पेप्सी लिया, तो अगर कोनो छोट बच्चा रहे तो कहे कि ना ही पेप्सी खत्म हो गई, इसका मतलब लोग कहेंगे पढ़ाइबे। इसका मतलब होता है क्या, आप जो जानते हैं दूसरों को बता रहे हैं, वही होता है पढ़ाना। पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये सब बोले, ये कुबाचा अली मर्दान खां इससे पहले रह चुके थे सेनापति, ये सब बोले कि इल्तुतमिश की जब ये शासन करेगा तो हम उसके अधीन नहीं रहेंगे। ये लोग क्या किए कि अपना अलग अलग अब स्वतंत्र बना लिए, मुल्तान को और बिहार को। ये क्वेश्चन पूछा गया अली मर्दान खां वाला। अली मर्दान खां ने बिहार और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इब्न बतूता, ये इब्न बतूता की रेहला पुस्तक में भी इसका वर्णन है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो रेहला पुस्तक में इल्तुतमिश का वर्णन है कि ये पान खाने का बड़ा शौकीन था और जर्दा पान खाने के लिए वहाँ से लाहौर से राजधानी बना ली, कहाँ, दिल्ली में। और वे वेतन न देकर जागीर देने की एक नई प्रथा, इन्होंने जो यहाँ के शासक थे सबसे कुछ अलग ढंग का ये वेतन देने का तरीका अपनाया कि इसका कोष भी नहीं खाली होगा और इनको जागीर या भूमि या वेतन न देकर सैनिकों को जागीर एक गांव दे देता था, एक साल में एक गांव देता था उनको। और यही इनके सबसे बड़ी भूल इल्तुतमिश की यही थी, जागीर देते देते जो सैनिक थे वे अपने खुद एक साम्राज्य के या एक प्रांत के शासक बन गए। अब ये सबसे बड़ी जागीर देने की इनकी भूल थी। वेतन न देकर इक्तादारी प्रथा या जागीर देने की सबसे पहले प्रथा ये इल्तुतमिश ने चलाया था। इन्होंने जीतल और टंका 175 ग्रेन का जीतल या टंका सिक्के चलवाया। जीतल तांबे का था और टंका चांदी की थी। अब देखिए ये सिक्का चलवाया। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक शास्त्र बोलते हैं या मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, ये सिक्कों के अध्ययन को। तो ये तांबे का जीतल और चांदी का टंका सिक्का चलवाया जो 175 ग्रेन का था। अब इन्होंने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया और पूर्ण करके बनवाया 225 फीट ऊंचा बनवाया। इसमें 4 मंजिला वाला था। ये इल्तुतमिश कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। और तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और द्वितीय युद्ध भी हुआ था, उसमें दिल्ली के अमीरों ने साथ दिया मोहम्मद गौरी का, इसलिए मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जीत गया। फिर ये 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के करनाल जिले में। हरियाणा के करनाल जिले में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ सरस्वती नदी के किनारे 1215 ईस्वी में। इसमें हुआ क्या कि जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का साथी था, मतलब इनके जो इल्तुतमिश के ससुर थे उनके साथी था यल्दौज, जो गजनी का शासक बना था। ये वृद्ध अवस्था में था और ये यहाँ अधिकार करना चाहता था भारत पर। और इन्होंने इल्तुतमिश ने उसको यल्दौज को सरस्वती नदी के किनारे हराया 1215 में। और तराइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है उसे। मंगोलों को पराजित किया। मंगोलों को पराजित करके इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा की पदवी धारित किया मंगोलों को पराजित करके। वर्तमान में बगदाद इराक में है, इराक की राजधानी है। और इल्तुतमिश को भारत में गुंबद का पिता कहा जाता है। भारत में गुंबदाकार इस आकार की जो मंजिल होती है गुंबद के आकार की, ये गुंबद का पिता भारत में कहा जाता है कि इनको इल्तुतमिश को। सबसे पहले इसके पहले मंजिल ऐसी थी कि उस पर गुंबद नहीं था, तो ये गुंबद बनाना प्रारंभ किया। भारत में गुंबद का पिता कहते हैं इल्तुतमिश को।
और इनके दरबारी थे मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज इसके दरबारी थे। पुस्तक लिखी गई थी तबकाते नासरी। तबकाते नासरी पुस्तक करीब करीब 700 पन्ने की पुस्तक है। इसमें यह लिखा गया है कि मंगोलों से, जो चंगेज खां के जो वंशज थे मंगोल, जो यहाँ आक्रमण किए थे मुगल, मंगोल से मुगल बना है। मंगोल के जैसे मंगोल चंगेज खां बहुत बड़ा डाकू, और उससे भी बहुत बड़ा ये चंगेज खां की वंशज थी। और ये क्या नाम है उसका, चंगेज खां की पुत्री से शादी किया था ये तैमूरलंग के साथ जो भारत आया था। तो ये जो मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया के शासक, उसका नाम नहीं ज्ञात है, मकदूनिया के शासक ने उससे शादी किया था चंगेज खां की पुत्री से। इसके बाद क्या उससे उत्पन्न हुए थे बाबर, और बाबर ये उमर शेख मिर्जा के पुत्र कहलाने लगे। और ये बहुत नहीं बोलते हैं कि दो ठो खतरनाक लोगों से तीसरा बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति उत्पन्न हो सकता है। तो बाबर सबसे खतरनाक, चंगेज खां, आज चंगेज खां 1200 आया 1526 में, अभी से आक्रमण कर रहा है। ये जो मंगोलों को जो पराजित किया गया, ये चंगेज खां के वंशज थे। ये सब लुटेरे थे, खाना बदोश बर्बर जातियाँ थी। तो ये क्या थे, लुटेरे थे। और तबकाते नासरी में एक लिखा गया है, 700 पेज की पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि इल्तुतमिश ऐसा व्यक्ति था कि पान खाने का बहुत शौकीन था। ये 500 पान एक साथ रख के, 500 पान साथ में रख के युद्ध करता था। एक बार हुआ क्या कि मंगोल से आक्रमण कर रहा था, ये नेपाल के तराई भागों में आक्रमण करते वक्त इनका पान खत्म हो गया, और लड़ाई युद्ध छोड़कर ये चला आया कहाँ, ये काशी में पान खाने, ये बनारस वाला पान। अब यहाँ पान खाकर जब तक वहाँ जाता, वो सब अधिकार कर चुके थे दिल्ली तक। इसके बाद फिर वहाँ से मंगोलों को पराजित किया, और यहाँ से बगदाद का खलीफा उपाधि धारण की थी। तो ये तबकाते नासरी इसकी जीवनी है, ये लिखा है मिन्हाज उस सिराज, उसमें ये वर्णन है कि 500 पान एक साथ अपने साथ रखता था इल्तुतमिश। ये पान खाने का बड़ा शौकीन था। मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, मकबरा शैली का जन्मदाता कौन है, इल्तुतमिश। और इन्होंने नागौर में अतारिकिन दरवाज़ा बनवाया था। नागौर में, राजस्थान में अतारिकिन दरवाज़ा बनवाया, जिसके तर्ज पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। अतारिकिन दरवाज़ा सेम बुलंद दरवाज़ा जैसा है, ये छोटा है, इसी के तर्ज पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में जो व्यक्ति न्याय मांगने वाला होता था, लाल वस्त्र धारण करके उनके समक्ष पहुंचता था। और जो इनके लिखा गया है तबकाते नासरी में 2 शेर थे, उनमें बड़ी बड़ी घंटियाँ थी, उस घंटी में रस्सी थी, उसको बजाने पर ये न्याय देने के लिए आता था। तो जो व्यक्ति न्याय मांगने के लिए जाता था, वो क्या, लाल वस्त्र धारण करता था। सब लोग अपने आप जानते थे कि ये व्यक्ति, इसको न्याय चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ है। और भारत में पहला मकबरा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत में पहला मकबरा किसका बनाया गया। भारत में पहला मकबरा नासिरुद्दीन, बड़ा पुत्र था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था नासिरुद्दीन। ये नासिरुद्दीन का मकबरा भारत में पहला मकबरा बनाया गया। इसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। अब देखिए, नासिरुद्दीन का मकबरा पहला मकबरा है। नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई कैसे, यहाँ बिहार में अली मर्दान जो थे, अली मर्दान खां, ये बिहार और बंगाल में शासन आरंभ किए थे स्वतंत्र शासक के रूप में। यहाँ यहीं के रहने वाले थे। इनके पुत्र इवाज इनके पुत्र थे। इवाज से और नासिरुद्दीन महमूद से लखनऊती में झगड़ा हुआ। लखनऊती में नासिरुद्दीन से इवाज से लड़ाई हुई, और ये भी मारा गया, दोनों लोग मारे गए। और दोनों की मृत्यु के बाद भारत में पहला मकबरा बनाया गया, किसका, नासिरुद्दीन का। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। दिल्ली में पहली बार टकसाल स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। टकसाल जहाँ मुद्राएं छापी जाती हैं, मुद्रित होती हैं, ये सबसे पहले इल्तुतमिश ने पहली बार मुद्रा मतलब टकसाल स्थापित किया था। और पहली बार मज़ारों पर मेले का आयोजन, जो उर्स होता है, उर्स या सिनाज या तब्दीली, जो मेले होते हैं मज़ारों पे लगाए जाते हैं, सबसे पहले ये मज़ारों का मेला, मज़ार पर मेला लगवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को। और बात आ गई मेला लगवाने वाले की, मेला लगाना तो ये होता है, ये ट्रिक है पहुना। अब देखिए, भारत में 4 जगह
भारत में चार स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज संगम पर, गंगा और यमुना के संगम पर। ह से हरिद्वार, उज्जैन, सॉरी हरिद्वार में ये मेला लगता है गंगा नदी पर। उ से उज्जैन, उज्जैन में लगता है जब ये जो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, क्षिप्रा। और नासिक में गोदावरी, गोदावरी। ये 4 जगह मेले लगते हैं। ये जब बृहस्पति ग्रह 12 वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का, तो ये चार स्थान पे मेले लगते हैं। कहाँ? प्रयाग गंगा जमुना के संगम पर, हरिद्वार गंगा नदी पर, और उज्जैन क्षिप्रा, और नासिक गोदावरी। ये 4 जगह ये मेले लगते हैं कुंभ के। और सबसे पहले मज़ारों पर मेला किसने प्रारंभ करवाया था? तो मज़ारों पर मेला लगवाना इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। ये जो दिल्ली में टकसाला स्थापित किया गया, उन टकसालों पर जो सिक्के थे, चौगान या घुड़सवार और शिवनंदी, एक बगल चौगान या पोलो खेलते समय घुड़सवार था, और दूसरे ओर शिवनंदी का चित्र था। ये सिक्कों पर ऐसा मतलब ये चित्र छपा था। और जब ग्वालियर को इल्तुतमिश ने जीता, जब ग्वालियर को वहाँ के स्थानीय राजा सिमोरिन से जीतने के बाद सिक्कों पर रजिया का नाम लिखकर आने लगा, सिक्कों पर रजिया का नाम लिखकर आने लगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्कों पर नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? सिक्कों पर सबसे पहले किसने नाम लिखना शुरू करवाया था? तो इल्तुतमिश। और सिक्कों पर सबसे पहले किसका नाम लिखा गया था? तो रजिया सुल्तान का। ग्वालियर विजय के बाद रजिया सुल्तान का, जो यहाँ सिमोरिन था, सिमोरिन को हराने के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया सुल्तान का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू कर दी। सिक्कों पर नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ख्वारिज़मी साम्राज्य का अंत कर दिया। 1220 ईस्वी में जो ख्वारिज़मी साम्राज्य थे, जो और मतलब कि पश्चिमी के अलावा बगदादी, ईरान, इराक, तेहरान, बगदाद, ये मुस्लिम को छोड़ के जो सुन्नी धर्म के मुसलमान थे, उन लोग ख्वारिज़मी साम्राज्य का अंत 1220 ईस्वी में बुरी तरह से हराया। और ख्वारिज़मी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक था मोहम्मद अल ख्वारिज़मी, ये इसी ख्वारिज़मी से संबंधित था। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी को बीजगणित का पिता कहा जाता है, बीजगणित का पिता मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। और इन ख्वारिज़मियों का अंत किया था कौन? इल्तुतमिश ने ख्वारिज़मी साम्राज्य का अंत कर दिया था, जो सुन्नी मुसलमान थे। 40 तुर्की सरदारों का गठन, 40 जो इस समय जिससे बोलते हैं कि ये इनका फलाने का मंत्रिमंडल, यहाँ सभा हो रही है, 40 तुर्की सरदारों का गठन ये किया था। वे 40 लोग करते क्या थे? 40 लोगों ने मिलके, जो शासक था वो निश्चिंत अपने बैठता था, उसको कोई काम नहीं था। ये 40 लोग मिलके उसकी मतलब उसका जो शासन था, शासन का कार्यभार था, ये 40 लोगों के ऊपर था। उसको तुर्कान ए चिहलगामी या तुर्कान ए चालीसा या तुर्कान ए चारागान कहा गया। पेपर में पूछा जा चुका है। तुर्कान ए चिहलगामी किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश। तुर्कान उसकी पत्नी का नाम था, तुर्कान शाह उसकी पत्नी का नाम था। अपने पत्नी के नाम पे तुर्कान ए चिहलगामी की स्थापना किया था। इसमें 40 तुर्की सरदार थे जो शासन का बागडोर संभाले थे। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा चुका है, तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त किसने या इसका विनाश किसने किया था? तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के अमीरों का दमन, देखिए लोग कहते हैं कि जो कुत्ते पाले जाते हैं वही कुत्ते क्या काटते हैं। तो यहाँ जहाँ ये हुआ क्या, बदायूं का गवर्नर था, तो दिल्ली के जो अमीर थे, ये सही दिल्ली के अमीरों की वजह से यहाँ का शासक बना था। आराम शाह को हत्या करने के बाद ये बदायूं का गवर्नर था, जब ये शासन यहाँ शुरू किया तो दिल्ली के अमीरों की वजह से, और यहाँ दिल्ली के अमीरों का दमन कर दिया, अमीरों को ख़त्म कर दिया। क्योंकि यहाँ क्या, तुर्कान ने चिहलगामी ये खुद अपने आप शासन चलाने वाले आ गए। और इनकी मृत्यु 1236 में हुई थी, 1236 में मृत्यु हुई थी। मृत्यु के पहले इल्तुतमिश ने ये घोषित, रजिया सुल्तान अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को यहाँ का शासिका घोषित कर दिया था। लेकिन जो ये तुर्कान ये चिहलगामी के सदस्य थे, इनको नामंजूर था कि हम सब एक स्त्री के नीचे इसके अधीन नहीं रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद दिल्ली के अमीरों ने जिसका विनाश किया था, और ये तुर्कान ए चिहलगामी, अब ये इनका मृत्यु हो गई। ये दिल्ली के जो अमीर थे, ये जो कुछ अमीर बचे थे, विद्रोह कर दिया। और तुर्कान ए चिहलगामी वाले विद्रोह कर दिए, क्योंकि रजिया सुल्तान को शासक बना दिया था इन्होंने, शासिका।
रुकनुद्दीन, जो इनका दूसरा, पहला नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, दूसरा जो था रुकनुद्दीन, इनको शासक बनाया गया। इसको अयोग्य घोषित करके इसकी माँ तुर्कान शाह यहाँ शासन करने लगी। इसके बाद हुआ क्या, तुर्कान ए चिहलगामी के कुछ सदस्यों के साथ रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके पहुंच गई दरबार में न्याय मांगने के लिए। जब दरबार में पहुंच गई, इसके बाद इसको न्याय भी दिया गया और इसके पास प्रूफ था कि हमारे पिता हमको शासक घोषित कर दिए हैं। रजिया सुल्तान बहुत अच्छी शासिका और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। और आगे मिलते हैं रजिया सुल्तान के वीडियो के साथ। इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके इसमें जो कुछ सुधार या त्रुटि या जो कुछ भी उसको अब बताइएगा कैसा लगा वीडियो।